एकदम बच्चों सही जगह आपने क्लिक किया है। ठीक है, आज जो बच्चों हम आपको बताने जा रहे हैं वो हमारा क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे आपको बच्चों। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको आज जो है बताने जा रहा हूँ बेटा वो इंट्रोडक्शन है। बेटा कभी भी कोई चैप्टर अगर पढ़ना होता है तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना होता है, उसका सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है। बेटा जब आपका बेसिक जो है, अगर आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा, ठीक है, जब आपका क्या है कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा तो मेरे ख्याल से अगर आपका कंसेप्ट आपका डेवलप हो गया तो जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो बहुत ईजी वे में आप कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा और अपने बेस को डेवलप करिएगा। ठीक है, जैसे कि मैं बताता आया हूं कि बेटा देखो कोई भी, जैसे सपोज आपको बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग बनाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें बेटा सबसे पहले उसकी नींव जो है, नींव की जो ईंट है वो बेटा बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो इसीलिए उसकी नींव जो है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी वो बिल्डिंग हमारी रह पाएगी, टिक पाएगी, नहीं तो वो गिर जाएगी। तो इसीलिए बेटा आपको कंसेप्ट जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, उसके बाद हम बेटा क्वेश्चनों पर डील करेंगे। तो सबसे पहले बेटा इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं कि जैसे एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कि हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कहां एप्लीकेशन है बच्चों। अच्छा एक चीज मैं आपसे कहना चाह रहा था कि बच्चों आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर इसमें मैं थोड़ा सा बेसिक कवर करूंगा, बाकी और डिटेल में आपको अगर बेसिक जानना है, ठीक है, तो मेरी जो 9th क्लास की जो बच्चों वीडियो है, मेरी जो प्लेलिस्ट है उसमें 9th क्लास की वीडियो डली होगी आपकी चैप्टर 3 की। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएं, ठीक है, वहां पर 9th क्लास की प्लेलिस्ट होगी चैप्टर 3 की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसको ध्यान से देखेंगे आप इंट्रोडक्शन पार्ट, तो आपको और बेसिक क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा आपकी जो एनसीईआरटी है वो इस तरीके से डेवलप की गई, बेटा सबसे जो बेस्ट बुक है ना वो एनसीईआरटी है। आपकी जो एनसीईआरटी है या जो क्लास है ना इस तरीके से डेवलप की है कि सबसे पहले आपको थोड़ा बेसिक बताया जाएगा, फिर थोड़ा एडवांस, थोड़ा एडवांस, थोड़ा एडवांस, थोड़ा मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी आपको आगे बढ़ाया जाएगा। समझ में आया ना? ठीक है, तो ये चीज आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो ये अब यहां पर सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारा क्या होता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। बच्चों हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बच्चों क्या यूज है, क्या मतलब है, इसका क्या एप्लीकेशन है, ये तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके माइंड में बहुत बार आता होगा कि यार मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, ये जो मेंसुरेशन पढ़ रहा हूँ क्यों पढ़ रहा हूँ, क्या फायदा है, खामखा में नंबर लाऊं बस, उससे क्या होगा बताओ, उससे क्या होगा, नंबर लाए पास हो गए बात खत्म। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स, ये जो चीजें कर रहे हैं हम, इसका क्या यूज है, क्यों कर रहे हैं हम, आपके माइंड में जरूर आता होगा। ठीक है, और आप टेंशन में आके किताब पटक देते होगे। ठीक है, तो इसका एक बेसिक देखो जो आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, सॉरी एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो बहुत जगह यूज होती है। तो जैसे कि हम डील करेंगे बेटा, देखो आपके फोन में एक जीपीआरएस सिस्टम होता है, ठीक है, जीपीएस सिस्टम, ठीक, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। तो जीपीएस सिस्टम जो होता है बेटा इस कोऑर्डिनेट, जो उसके पीछे जो एल्गोरिथम है, जो टेक्निक्स है, वो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके बनाई गई है। ठीक है बेटा, तो जीपीएस सिस्टम में यूज होता है, नेविगेशन सिस्टम में यूज होता है बेटा, जैसे रडार सिस्टम हमारा जो होता है उसके अंदर यूज होता है, जिस तरीके से हम जो हमारे प्लेन होते हैं उन सबको कैसे किस तरीके से बेटा नेविगेट करते हैं, मतलब हाँ डिटेक्ट करते हैं, तो उसमें इसका यूज होता है। ठीक है, सिस्मोलॉजी में यूज होता है इसका, सिस्मोलॉजी मतलब अर्थक्वेक में यूज होता है कि कहां हमारा एपिक सेंटर है, कहां पे अर्थक्वेक आया। ठीक, तो ये इसका बेसिक कुछ और पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपका भाई कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज होता है इसका, ठीक है, और रडार सिस्टम में यूज होता है, मैंने बता दिया आपको, और इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशन है जहां पर आपका बहुत ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज है। ठीक है, अब बेटा इसके अंदर क्या है, एक पॉइंट्स पर पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है बेटा रेक्टेंगुलर एक्सिस। तो ये रेक्टेंगुलर एक्सिस होते क्या है इसको समझिए जरा। तो हम कुछ एक फिगर बनाएंगे, देखो बेटा, ठीक है, तो सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं, जैसे ये एक हमारी लाइन है, ठीक, वर्टिकल लाइन, और ये एक दूसरी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी क्या हो गई बच्चों, वर्टिकल लाइन हो गई। ठीक है, इसको हम बोल देंगे बेटा वाई एक्सिस, ये वाई डैश होता है और ये एक्स डैश होता है। बाकी 9th की बेटा जब 9th की प्लेलिस्ट देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। और जहां पर बच्चों ये इंटरसेक्ट करते हैं, ये ओरिजिन 0 पॉइंट होता है, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन बोलते हैं या मूल बिंदु कहते हैं हिंदी में, मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं। यहां तक कोई डाउट बच्चों? ठीक है, हिंदी में थोड़ी सी अगर मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा, मूल बिंदु कहते हैं। अब देखो बच्चों यहां तक कोई डाउट? अब उसके बाद ध्यान से समझिएगा, ये मूल बिंदु आ गया,
अब उसके बाद बेटा देखो ये जो एक्स एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जो इसको क्या कहते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसको क्या कहते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और ये हमारी क्या आएगी बेटा वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस। तो अब बेटा ये आपका पॉइंट है, ठीक है। तो इस जो ये हमारी लाइन है इसको ओ पॉइंट दे देते हैं, जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं बेटा एक्स एक्सिस कहते हैं, क्या कहते हैं एक्स एक्सिस। और वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं बेटा वाई एक्सिस कहते हैं, क्योंकि वाई एक्सिस पे है, ठीक है। हिंदी में इसे बेटा क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक्स एक्सिस है उसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एक्स डैश ओ एक्स, और वर्टिकल को वाई डैश ओ वाई, ठीक है। तो ये लाइन को इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंट करा जाता है, ठीक है। आपस में बेटा ये ऑलवेज क्या होता है बेटा 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं बच्चा? 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद बेटा यहां पर कुछ हम यहां पर नंबर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। नंबर लाइन है हमारी, तो नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4 इस तरीके से ऐसे करके रिप्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। अब देखो इधर की साइड जो वैल्यू होती है बेटा वो ऑलवेज क्या होती है हमारी नेगेटिव वैल्यू होती है। ये डैश का मतलब नेगेटिव, -1 -2 -3 -4, और इधर भी बेटा क्या है आपकी नेगेटिव वैल्यू, इधर भी क्या है आपकी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका एक बेसिक पॉइंट हो गया, ठीक है, कि मतलब एक हमारा प्लेन इस तरीके से, जब हमारा जो प्लेन है उसका रेफरेंस पॉइंट, ये हमारा एक पूरा कार्टेशियन प्लेन है, उसमें दो लाइंस हैं आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है उसे मूल बिंदु कहते हैं, ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो ये एक आपका पूरा क्या हो गया रेक्टेंगुलर एक्सिस हो गया, ये सारे क्या हो गया आपका बेटा रेक्टेंगुलर एक्सिस हो गए। अब बेटा ध्यान से समझिए कुछ, अब कुछ इसमें जो है मैं आपको बेसिक पॉइंट बताऊंगा। अब देखो बच्चों, अब ये हमारा रेक्टेंगुलर एक्सिस हो गया, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, इसका थोड़ा सा जगह नहीं है तो मैं रब कर रहा हूं। तो देखो बच्चों, अब यहां पर क्या है कि जैसे मान लीजिए सपोज एक यहां से कोई पॉइंट मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया, और यहां से मैंने कोई पॉइंट ड्रॉ किया, ठीक है बच्चों। अब ये जो पॉइंट आया बच्चों, देखो यहां पर x की वैल्यू कितनी है हमारी 3 है, और y की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है। तो सबसे पहले जब हमारा देखो ये पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है बेटा द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन। ये एक प्लेन है हमारा, देखो प्लेन सरफेस क्या होता है, जैसे ये बोर्ड है वो क्या है हमारा एक प्लेन है, इज डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू टू फिक्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। देखो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो देखो एक रेफरेंस पॉइंट जो लेते हैं हम यहां पर, जैसे कि मैंने पॉइंट माना, तो ये हमारा जो होता है बेटा कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी x होती है, ठीक है, फर्स्ट वाली जो वैल्यू होती है हमारी x होती है, और जो सेकंड वाली वैल्यू होती है हमारी क्या होती है y होती है। इसको रब कर रहा हूं बेटा, स्क्रीनशॉट ले, ठीक है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू जो होती है हमारी x होती है, और जो दूसरी वाली वैल्यू होती है y होती है। इसको हम बेटा क्या कहते हैं एब्सिसा कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट कहते हैं। इसको हम कहते हैं बेटा भुज, ये क्या है हमारा भुज होता है, और ये क्या हमारा होता है बेटा कोटि होता है, ये क्या होता है हमारा कोटि होता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है बेसिक चीज है जिसको बारे में आप समझना होगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा एब्सिसा हो गया, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं थी, ठीक है। तो ये हमारा जो x कोऑर्डिनेट है इसको एब्सिसा बोलते हैं, जो y कोऑर्डिनेट उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं हिंदी में इसे भुज बोलते हैं, और इसे इंग्लिश हिंदी में कोटि कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां तक कोई डाउट बच्चों, किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। यानी कि देखो यहां से क्लियर ही चीज हो रही है कि हमारा बेटा देखो y एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या कहलाएगी बेटा एब्सिसा कहलाएगी, और x एक्सिस से जो भी डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी हमारी ऑर्डिनेट कहलाएगी, ठीक है। यहां तक कोई डाउट बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसको अब हम क्या करते हैं रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं, ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं, और बीच में क्या देते हैं बेटा कोमा देते हैं, क्योंकि बेटा इसी कोऑर्डिनेट का यूज होगा आपके अगले जो चैप्टर है आपका, उसमें बेटा जो फॉर्मूले आएंगे तो इस कोऑर्डिनेट का यूज होगा, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। चलो यहां तक कोई डाउट। अब बेटा एक पॉइंट आता है इसके अंदर एक पॉइंट आता है कि अगर कोई पॉइंट हमारा कहां है बेटा, अगर हमारा कोई पॉइंट x एक्सिस पे लाई करता है, अगर हमारा कोई पॉइंट कहां लाई करता है x एक्सिस पे लाई करता है,
तो उसमें क्या होता है बेटा, y की वैल्यू 0 होगी। तो जैसे कि यहां पर मान लो कोई भी पॉइंट है, जैसे मान लो 5,0 इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो ये एक पॉइंट है, बाकी मैंने डिटेल में बेटा मैं बता रहा हूं आपको, प्लेलिस्ट में जाओ और जो 9th क्लास की जो वीडियो इंट्रोडक्शन वाली वो देखो, चैप्टर 3 की, ठीक है। तो देखो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसमें y की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 होती है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो y की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब यहां पर सेम बेटा, अगर कोई y एक्सिस पे पॉइंट है तो उसमें x की वैल्यू 0 होगी। तो देखो x की वैल्यू 0 है ना, तो यानी कि एब्सिसा 0 होगा और ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी 6, ठीक है। इसमें एब्सिसा की वैल्यू 5 और ऑर्डिनेट की वैल्यू 0, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट। और तो बेटा कोऑर्डिनेट जो होंगे ओरिजिन के, ये जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 0 0 होंगे। जो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 0 0 होंगे। तो यहां तक सबको समझ में आ गया बच्चों, इसमें कोई दिक्कत। चलो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट बेटा क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट के बारे में जानेंगे बेटा, क्वाड्रेंट क्या करता है तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम ये एक्सिस बनाएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा y और ये हो गया हमारा y डैश, ये हो गया हमारा x डैश और ये, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। हमेशा बच्चों जो क्वाड्रेंट होता है वो ऑलवेज हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। कैसे लेते हैं बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे लेते हैं, ये देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा चल रहे हैं ना, घड़ियां चलती है तो हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बेटा इसमें ना जो हमारे एक्सिस हैं बेटा, मतलब जो वैल्यू है हमारी एक्स और वाई की, उसके अंदर क्या चीज है वो देखेंगे। तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, जो हमारे पास x होता है यहाँ पर और ये y होता है, तो यहाँ पर जो दोनों x और y है वो हमारे क्या होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। और यहां पर क्या होंगे बेटा, x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, यहां दोनों नेगेटिव और यहां पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको ध्यान से दिख रहा होगा, ध्यान से अगर देखें, अगर इसको लर्न करना है तो देखो बेटा यहां पर देखो दोनों प्लस प्लस है, यहां दोनों माइनस माइनस, यानी कि देखो अपोजिट साइन हो रहे हैं। ध्यान से देखो बेटा, इस क्वाड्रेंट फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट ऑलवेज क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट क्या है, अपोजिट। देखो यहाँ पे माइनस, ये प्लस तो ये माइनस। समझ में आ गया बच्चों। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट इसके अंदर होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करूं, जिसे हम क्वाड्रेंट कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं, चतुर्थांश, हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करूं तो वो होता है हमारा एक्स और y, ये ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। और इसमें जो वैल्यू होगी हमारी क्या होगी, दोनों प्लस प्लस होगी। ऐसे ही हमारा बेटा सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, x डैश। सेकंड जो क्वाड्रेंट है किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो x डैश, ये हमारा 0 हो गया, ठीक है। x डैश o और y, x डैश o और y, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्वाड्रेंट की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो ये जो है हमारा x और x डैश o y, ये जो हमारा क्वाड्रेंट होगा बच्चों, ये हमारा कौन सा होगा, देखो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पर क्या होगी वैल्यू, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये कौन सा होगा, थर्ड क्वाड्रेंट जो होगा बच्चों, ये हमारा ये होगा x। थर्ड क्वाड्रेंट जो है देखो x डैश और x डैश 0 y डैश, तो ये हमारा होगा नेगेटिव और पॉजिटिव। इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट भी होगा बच्चों, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया होगा, किस तरीके से आप सारे क्वाड्रेंट को हमारे यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये एक आपका क्या हो गया, मैंने एक बेसिक ओवरव्यू दे दिया आपको, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा आपका और एक इस पे कुछ बेटा क्वेश्चंस डील करेंगे कि हमारा जो है अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस किस तरीके से फॉर्मूले यूज होंगे और आगे हम उसको देखेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको जरा स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए देखो बच्चों, अब यहां पर जो है ये क्वेश्चन गिवन है आपको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे हम समझेंगे कि हमारा जो डिस्टेंस फार्मूला है इस चैप्टर का, इस चैप्टर में जो सबसे पहला फार्मूला है जो 7.1 एक्सरसाइज में होगा, लगेगा बेटा, वो हमारा डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र बोलते हैं हिंदी में उसे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को निर्देशांक ज्योमेट्री, ठीक है। तो इसका यूज, उस डिस्टेंस फार्मूला का यूज कहां से आया, कैसे आया, वो जरा जानेंगे, समझेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आइए देखते हैं जरा यहाँ पर। सबसे पहले देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए टाउन बी इज लोकेटेड 4 किलोमीटर ईस्ट एंड 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द टाउन ए, ठीक है। अच्छा, हाउ वुड यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी विदाउट एक्चुअली मेजरिंग इट, ठीक है। आपको बिना मेजर करे हुए ये बताना है कि ए और बी के बीच में कितनी दूरी रहेगी बच्चों,
ठीक है, तो यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों, जरा इसको जरा डील करते हैं, कैसे कर डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे बेटा, कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। देखो जरा, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया आपका वेस्ट। इस तरीके से बनता है आपका जो बेटा जो दिशाएं हैं सारी आपकी, ठीक है, डायरेक्शन इस तरीके से आती है। ठीक, अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, ए एंड बी लोकेटेड 4 किलोमीटर ईस्ट एंड 3 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, तो ईस्ट पे कितने डिग्री है, ये आपका कितने दूरी पे है, 4 किलोमीटर से। बेटा ये ओरिजिन है, मेन पॉइंट है, यहाँ से ये कितने पे है, 4 किलोमीटर पे। ठीक है, 4 किलोमीटर पे कौन है बेटा, ए है। और नॉर्थ पे कौन है बेटा, 3 किलोमीटर पे कौन है बेटा, 3 किलोमीटर पे कौन है, बी, है ना। अब वो पूछ रहा है कि मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, यही पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन में। इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है बच्चों, ये चीज वो पूछ रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट, तो आपको बिना स्केल से मेजर करे हुए बताना है किस तरीके से आपको यूज होगा। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये ट्राइंगल हो गया हमारा, इसको नाम दे दीजिए ओ। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा इन ट्राइंगल ए ओ बी, है ना। ए ओ बी में हम क्या करेंगे, अप्लाइंग, देखो बेटा ये 90 डिग्री है, मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हमारे एक 90 डिग्री ट्राइंगल मिल जाए तो हम वहां पर क्या करेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम मैंने आपको और वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं, फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं आपको। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बच्चों, कि एक हमारी ये थ्योरम है, ठीक, उसमें क्या है बेटा, 9th की जो प्लेलिस्ट है मेरी चैप्टर 6, उसमें जाकर देखिए, आपको ये ट्रिग्नोमेट्री वाली प्लेलिस्ट देखें, वहां पर पाइथागोरस थ्योरम क्या है बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। जो मेरी ट्रिग्नोमेट्री वाली प्लेलिस्ट है ना बेटा, उसको जाके देखो ध्यान से, जो है उसको मैंने उसमें वहां पर पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब देखो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये ए बी सी। अब बेटा ये जो है हमारा एक बॉक्स यहाँ पे ले लिया मैंने, एक बॉक्स यहाँ पे ले लिया, एक बॉक्स यहाँ पे ले लिया। पाइथागोरस जी ने बोला था कि यहाँ पर जितना पानी आएगा इन दोनों बॉक्सों में, वो इन दोनों बॉक्सों के बराबर होगा। ठीक है, तो उनका एरिया, मतलब एरिया के बराबर, जितना पानी एरिया कवर कर रहा है उतना इसमें होगा। इसका मतलब ये बोला गया कि जो AC का स्क्वायर है, एरिया का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी हमारे पास स्क्वायर है तो उसका एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, यानी इसकी साइड का स्क्वायर। तो AC का जो स्क्वायर है वो BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर होगा। यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम थी। तो पाइथागोरस जी ने इसी थ्योरम को प्रूफ किया था। ठीक है, तो ये लगाएंगे यहाँ पर, देखेंगे जरा, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट बच्चों। चलो अब देखो बेटा, AB ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब रूट में ये स्क्वायर है, उधर जाकर रूट चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। तो कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 16। तो कितना आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 25। और रूट से कोई वैल्यू बाहर आती है तो एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, यूनिट लिख लेंगे कुछ भी, जब क्योंकि डिस्टेंस है तो यूनिट में ले लेंगे, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, तो हमारे पास +5 यूनिट आंसर आ गया है हमारा। कोई दिक्कत बच्चों। तो ये एक तरीका है हमारा क्या करने का, डिस्टेंस फाइंड करने का। अब बेटा इसी का यूज करके, ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसी का यूज करके हमने आगे जो है डिस्टेंस फार्मूला को डेवलप किया। ये तो बेटा यहाँ पर क्या था, हमारे पास डायरेक्शंस गिवन थी, हमारे पास दिशाएं गिवन थी। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ये सारी चीजें थी, तो हमने यूज कर लिया। अब अगर हमारे पास मान लो कार्टेशियन प्लेन में बेटा कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ बेटा, देखो आपने एक मूवी देखी होगी द गाजी अटैक। ठीक है, एक मूवी है आपकी द गाजी अटैक। उस मूवी में क्या है बेटा, आप मूवी ध्यान से देखिएगा, उसमें देखो सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। ऐसा नहीं, देखो मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और देखो बेटा पिक्टोरिकल, अगर मान लो कोई चीज़, देखो मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे डिस्टेंस फार्मूला सुनाओ, तो आप नहीं सुना पाओगे। मैं पूछूं मैंसुरेशन का फार्मूला सुनाओ, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, नहीं बता पाओगे। ठीक है, मैं ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला पूछूं, नहीं बता पाओगे। टेबल पूछूं, नहीं बता पाओगे। बट मैं आपसे पूछूं उस फिल्म का कोई डायलॉग दिखाऊं तो आप तुरंत बता दोगे ये इस फिल्म का डायलॉग था, ये हीरो है, ये वो है। क्यों? क्योंकि और वो आपको 10 साल बाद भी दिखाऊंगा तो भी याद रहेगी। तो ऐसा इसलिए होता है बेटा, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना, वो पिक्टोरिकल व्यू को बहुत अच्छी तरीके से ग्रैप्स करता है। ठीक है, तो इसीलिए बेटा क्या होता है, जब वो पिक्टोरिकल व्यू को बहुत अच्छी तरीके से ग्रैप्स करता है तो हमें वो चीजें याद रह जाती हैं। तो मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पिक्चर देखें, अच्छी पिक्चर देखें, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले, कुछ मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, मान लीजिए जो आपने मूवी देखी गाजी अटैक, उस मूवी में क्या है बेटा, जब वहां पर जो पनडुब्बी, जब देखना मूवी में, मैं बाकी में बता देता हूँ, जब वो सबमरीन जो होती है वो पानी में जाती है, तो वहां पर बेटा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ना वो डायरेक्शन फाइंड करते हैं
किसी भी दूसरी शिप की कि ये नॉर्थ वेस्ट कितना है, तो वो सारा बेटा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस पे वो जो इंस्ट्रूमेंट बना होता है वहां पर उसका यूज होता है। ठीक है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक, तो ये हो गया। अब हम इसके बाद बेटा ये समझ में आ गया आपको। अब हम इसके बाद क्या है, डिस्टेंस फार्मूला को ड्राइव करेंगे। तो बेटा इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे चलते हैं।